योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर मिस्टर जगमोहन ने मिस्टर गणपत का खून किया है तो वो लाश कहां है? किसी भी मुजरिम को बिना लाश के मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। लगता है मेरे फाजिल दोस्त अभी अभी नींद से जागे हैं। वो कैसे? वो कैसे पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने गौर से मिस्टर दास की गवाही को सुना होता। अब आप पेंसिल मुंह में डाल दीजिए। मिस्टर दास ने अपनी गवाही में कहा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मिस्टर गणपत को जिंदा भट्टी में झोंके जाते हुए देखा। भट्टी में इंसान तो क्या, फौलाद भी जलकर राख हो जाता है। मैं भट्टी की राख की एनालिसिस रिपोर्ट साथ लाया हूं, जिससे यह साबित हो जाता है कि भट्टी की राख में इंसान की राख भी शामिल है। ये झूठ है, इल्जाम है, मैंने किसी का खून नहीं किया है। कोई भी कातिल चिल्ला चिल्ला कर कोर्ट की दीवारें क्यों नहीं हिला दे, मगर कोर्ट सिर्फ गवाहों का बयान सुनती है। मैं अदालत से कातिल जगमोहन के लिए, इस जगमोहन के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करूंगा, ताकि आइंदा कोई भी जालिम जगमोहन किसी भी मासूम की बेदर्दी से हत्या न कर सके। That's all, Your Honor. गवाहों के बयानात और भट्टी की राख की एनालिसिस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि मुल्जिम जगमोहन ने मिस्टर गणपत का बेरहमी से कत्ल किया है। इसलिए अदालत मुल्जिम जगमोहन को दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत सजाए मौत देती है, टू हैंग हिम टिल डेथ। नहीं नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। यह झूठ है, यह इल्जाम है, मैंने किसी का खून नहीं किया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। खाना तो पेट भर खा लिया, अब जल्दी जल्दी बिल भरो और चले। अरे शशि, ये सब हो गया? किसी ने मेरा पर्स मान लिया यार। अब क्या होगा? अरे बिन मांगे नौकरी मिले, मांगे मिले ना सर्विस। बिना सिफारिश की नौकरी है, इसे बिल मत समझना, सीधा अपॉइंटमेंट लेटर है बर्तन मांजने के लिए। पैसे न तुम दोगी न तुम। जी? जी हाँ, जब तुम लोग के पास आए लौटा देना। मैं आपका एहसान कभी नहीं उतार सकूंगा मैडम, मगर यकीन मानिए जिस दिन मुझे नौकरी मिल गई पहली तनख्वाह से आपका कर्ज उतार दूंगा। तो क्या नौकरी नहीं है तुम्हारे पास? जी नहीं। अगर नौकरी होती तो हमारा घर नहीं बस जाता। तो समझ लो कि नौकरी मिल गई। दुनियादारी की बात है, भले आपको बुरी लगे, लेकिन हम सच कहने से हिचकिचाएंगे नहीं। एक मामूली पुलिस इंस्पेक्टर ये तो जरूर चाहेगा कि उसके भाई को नौकरी मिले, लेकिन वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसका भाई किसी फैक्ट्री का मालिक बन जाए, जहां पर उसे भी एक इंस्पेक्टर की तरह ड्यूटी निभानी पड़े। आप मेरे भाई को नहीं जानते सर, वो मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। वो मुझे कभी इनकार नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ये कुछ सप्लाई ऑर्डर्स हैं, इन पर साइन कर दीजिए। सॉरी मैनेजर, आज से इस फैक्ट्री के मालिक हम नहीं, मिस्टर प्रकाश हैं। ओह, समझ गया समझ गया। आज से आपको जो भी साइन करवाने हो आप इनसे करवा लीजिएगा, और कल मैं अपने वकील से फैक्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा के यहाँ पर ले आऊंगा, आप उन पर भी इनके साइन करवा लीजिएगा। थैंक यू शक्ति जी, थैंक यू वेरी मच। ये क्या किया शक्ति डार्लिंग, उसे उठा के सीधा फैक्ट्री का मालिक ही बना दिया। मोना डार्लिंग, मालिक हम हैं और हम ही रहेंगे। प्रकाश तो वो कंधा है जिस पर रख कर हम अपनी बंदूक चलाएंगे, और जिसका पहला निशाना होगा इंस्पेक्टर शेखर और दूसरा मिस शशि। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश हो। लगता है तुम्हें शक्ति की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अरे नौकरी नहीं शशि, आज मैं उस फैक्ट्री का मालिक बन गया, मालिक। यही वो फैक्ट्री है जिसकी नकली दवाई की वजह से कितने मासूम बच्चों की जानें चली गई। दरअसल ये दवाई की फैक्ट्री नहीं, हत्यारों का अड्डा है, और इस अड्डे का मुखिया मैं तुझे हरगिज नहीं बनने दूंगा। काश मेरे भाई, मुझे तेरी जान बहुत प्यारी है। तो आप क्या चाहते कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, जिंदगी भर आपकी रोटियां तोड़ता रहूं? ये रोटियां तोड़ने की क्या बात करता है रे? हैं? ये जो कुछ मैं कमा रहा हूँ तेरा नहीं क्या? ये सब कुछ तेरे लिए तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन रुपया कमाने का ये मतलब नहीं तू गलत रास्ता अख्तियार कर ले। गुनहगार का दूसरा पैर जेल की कोठड़ी में होता है। प्रकाश, मैं नहीं चाहता ये हाथ जो जिंदगी भर तुझे प्यार करते रहे, एक दिन तुझे हथकड़ी पहनाने के लिए उठाने पड़े। अरे पगले, हराम के लजीज पकवानों से हलाल की रूखी सूखी में ज्यादा बरकत होती है। क्या आपके डिपार्टमेंट में सभी लोग सच्चे हैं?
क्या उनमें कोई बेईमान नहीं है? मैं मानता हूं चंद लोगों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम जरूर है, लेकिन इसी डिपार्टमेंट में तुम्हारा भाई भी है, जिसकी ईमानदारी, जिसकी वफादारी की लोग कस्में खाते हैं। ईमानदारी और वफादारी की तनख्वाह 20 तारीख को खत्म हो जाती है भैया, और फिर आप पहली तारीख का इंतजार करते हैं, है ना? इसी ईमानदारी और वफादारी का एक बुढ़ापा भी होगा, जिसमें आपको एक छोटी सी पेंशन मिलेगी, जिससे आप 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकेंगे भैया। ना मैं ईमानदारी की मोहताज जवानी देखना चाहता हूं, और ना ही वफादारी का बुढ़ापा। भैया, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वहीं काम करूंगा। बड़े भाई के होते हुए फैसला करने वाला तू कौन है रे? इस तबाही के रास्ते पर मैं किसी गैर को न जाने दूं। फिर तू तो मेरा अपना भाई है, इस रास्ते पर मैं तुझे हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। तो साफ क्यों नहीं कहते कि आप मेरी तरक्की देखना ही नहीं चाहते? ये तू क्या कह रहा है? अरे मैं तो तुझे उन ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं जहां कोई भी ना हो। तेरी हैसियत मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ी हो। लोग तुझे इंस्पेक्टर शेखर का छोटा भाई नहीं, बल्कि मुझे कहें ये प्रकाश का बड़ा भाई है। भैया, फिर ऐसा सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दीजिए। सारी दुनिया आपको मेरे नाम से जानेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि इंस्पेक्टर शेखर का छोटा भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया। प्रकाश, मैं तुझे किसी फैक्ट्री का मजदूर देखकर ज्यादा खुश हूँगा, पर इसमें इसके कि तू उस खूनी फैक्ट्री का मालिक बने। असलियत तो अब आई है आपकी जुबान पे। मजदूर से ज्यादा आप मेरे बारे में सोच भी कह सकते हैं। आपको ये कैसे बर्दाश्त होगा जो कल तक आपके घर में पड़ा रहता था, अचानक एक फैक्ट्री का मालिक बन जाए? प्रकाश! पुलिस की नौकरी करते करते आप खुद भी नौकर बन गए, जो किसी को मालिक बनते देख नहीं सकते। आप ही वो इंसान है जिसकी मैं कल तक पूजा करता था। हैवानियत का जहर तो आपने आज उगला है, क्योंकि मैं आपका सगा नहीं, सौतेला भाई हूं। सच कितना कड़वा होता है, जब बर्दाश्त नहीं होता तो इंसान का हाथ उठ जाता है। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। प्रकाश! ना भाई, देख, ना ये दौलत किसी की हुई है, ना ये दौलत वाले। तू जिस रास्ते पे जा रहा है, एक दिन तुझे कानून का दुश्मन बना देगा, और उस दिन मैं चाहते हुए भी तेरी मदद नहीं कर सकूंगा रे। आप मेरी मदद क्या करेंगे? आप जैसे असूलों के पुजारी जब अपनों की मदद नहीं कर सकते, वो एक सौतेले की मदद क्या करेंगे? प्रकाश, भगवान, ये कैसा कहर तोड़ा है। अरे पगले, मैंने तुझे अपना लाडला भाई समझ के थप्पड़ मारा था, और आज तू सौतेला कह के मेरा कलेजा छलनी करके चला गया। तब मख तुझे जहां जाना है जा, चला जा। पर एक बार आके इतना तो कह दे कि मैं तेरा सौतेला नहीं, मैं तेरा सगा भाई हूं। एक बार आके कह दे मैं तेरा भाई हूं। आइए, उस दिन इंस्पेक्टर के साथ जो मेरा झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि मैं एक नंबर का गुंडा, बदमाश और मवाली आदमी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यकीन मानिए, शराफत और शक्ति एक ही इंसान के 2 नाम हैं। शक्ति जी ठीक कहते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर प्रकाश का फोन है। आपका फोन? एक्सक्यूज मी, आई जस्ट कम। वैसे एक बात कहूं शशि जी, प्रकाश एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी तकदीर का भी मालिक है, क्योंकि उसे आप मिल गई हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे आधे घंटे के लिए फैक्ट्री जाना पड़ेगा।